कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। इसलिए भाई और बहनों, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जयकार की जाती है। अगर हमें ये परमपिता परमात्मा कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ना मिलते तो स्वयं गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा कि बच्चों, तुम फिर से 84 लाख योनियों में चले जाते। तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, तुम एंड पॉइंट पर थे। अगर ये भगवान तुम्हें वर्तमान में आकर ना संभालता, तुम्हारा हाथ ना पकड़ता, तुम फिर से लक 84 में जाते, काल के हत्थे चढ़ जाते। इसलिए परमेश्वर जी का जितना जय जयकार किया जाए, जितनी उनकी महिमा की जाए, जितना उनको सर आंखों पे रखा जाए, उतना ही आप और हम भाई बहनों के लिए कम है। और फिर आगे हमारे साथ में क्या बनती भाई और बहनों, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, इस काल का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब हमारे को ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो थोड़े बहुत झूठे सुख देकर, कार कोठी देकर, मकान देकर, दुकान देकर, नौकरी व्यापार देकर, धनी बनाकर, बिजनेसमैन बनाकर, अन्य सांसारिक सुविधा देकर यह काल हमारे को भ्रमित कर देता है। और हम भाई बहन अपने पूर्व जन्मों के, पूर्व योनियों के जितने भी कष्ट होते हैं जो हम भोग कर आए हैं, वो सारे कष्ट हमारे से भुला दिए जाते हैं। हम भूल जाते हैं ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके कि हम कभी गधे भी थे, कुत्ते भी थे, हमारे सर में कीड़े भी पड़े थे, पूरे शरीर पर खाज खुजली भी लगी थी, एक्सीडेंट में हमारी टांग भी टूटी थी। हम भूल जाते हैं सारे वो कष्ट। ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान को स्वयं संत रूप में आना पड़ता है, सतगुरु रूप में आना पड़ता है। फिर से परमात्मा इस अध्यात्म वाले सिलेबस को खोल खोल के बताते हैं और फिर से परमेश्वर हमारी चेतना को जागृत करते हैं। इसलिए सतगुरु का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में, एक भगत के जीवन में सर्वोपरि होता है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। और फिर नरक में हमारे साथ में क्या होता, परमात्मा जी बता रहे हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब बताइए भाई और बहनों, सो फेरा सब मिट गया, फेरा यानी चक्र, दुख। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। कौन सा फेरा मिट गया? बार बार योनियां भोगने वाला, मनुष्य जन्म प्राप्त करके फिर से लक 84 में जाने वाला फेरा, चक्र। कहते हैं सतगुरुदेव भगवान की प्राप्ति के बाद, हे जीवात्मा, हे भगत आत्मा, तेरा वो फेरा मिट गया, तेरा वो जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया, मिट गया। अब सोचिए भाई और बहनों, जो सतगुरुदेव भगवान हमें भक्ति देकर, अपनी शरण में लेकर और हमारी लक 84 का झंझट मेट रहा है, वो चक्कर मेट रहा है, क्या वो सतगुरुदेव भगवान स्वयं लक 84 में है? क्या वो जन्म और मरण में है? जो सतगुरु अपने भगत का जन्म मरण समाप्त करने की गारंटी देता है, क्या वो सतगुरु स्वयं जन्म मरण में होगा?
क्योंकि भगत को जन्म मरण के चक्कर से वही सतगुरु बाहर निकाल सकता है जो सतगुरु स्वयं जन्म और मरण के चक्कर से बाहर हो। और इस अखिल सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर जी के अलावा दूसरी कोई परम शक्ति नहीं है जो जन्म और मरण से बाहर हो। और सतगुरु रामपाल जी हमें गारंटी दे रहे हैं हमारे सतगुरु बनकर। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? ये स्वयं कबीर भगवान हुए, कबीर परमात्मा हुए। फिर भला हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे गुरुदेव का जन्म 8 सितंबर 1951 को इंद्रो माई के गर्भ से हुआ? ये हम भक्तों की नादानी है, हमारी मंद बुद्धिता है। अभी तक हमने इस ज्ञान को गहराई से समझा ही नहीं है, हमने सतगुरुदेव को पहचाना ही नहीं है। अन्यथा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत के मुख से ये शब्द निकलना कि मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ है, मेरे गुरुदेव की माता का नाम इंद्रो देवी है, मेरे गुरुदेव के पिता का नाम भगत नंदराम है, ये उस भगत के लिए डूब के मरने की बात है। ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं है हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 35 वर्ष हो गए, परमेश्वर ने ज्ञान ध्यान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और इस समय भाई और बहनों, यदि हम अपने गुरु को अपना जैसा मानुष मानेंगे, एक व्यक्ति मानेंगे, हाड़ मांस का पुतला मानेंगे, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक इंसान मानेंगे, तो आप और हमारे से बड़ा मंदबुद्धि महामूर्ख प्राणी संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। और आदरणीय गरीबदास जी ने इसीलिए बार बार हम कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों को समझाते हुए अपनी अमर वाणी में कहा है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में, यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त करके किसी भगत ने उनको अपना जैसा मानुष माना, हाड़ मांस का पुतला माना, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति माना, तो कहते हैं वो भगत यहां भी दुख उठाएगा और मरने के बाद तो सीधा यमलोक में जाएगा, उसको नरक में डाला जाएगा। और कहते हैं गुरु को मानुष जो गिने और कर चरणा अमृत को पान। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि नालायको, यदि आप सतगुरु से उपदेश लेकर सतगुरु को मानुष मान रहे हो और देखम देखी उनका चरणामृत भी ले रहे हो रोजाना और मान रहे हो उनको मानुष, अब भाई और बहनों, गुरु को मानुष मानने की वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में सबसे बड़ी पहचान क्या है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के धरती पर सशरीर प्रकट रहते सहते, और यदि हम एक कागज की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर जी समझकर यदि हम उसकी पूजा कर रहे हैं, यदि हम उसको अपने घर पर दरबार में रख रहे हैं, यदि उस फोटो के आगे हम जोत जला रहे हैं, उस फोटो को दरबार में रखकर हम उसके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, यदि हमारे दिलो दिमाग में वो फोटो परमात्मा के रूप में जगह बना चुकी है, तो इसका मतलब हम अभी अपने गुरु जी को केवल मानुष मान रहे हैं, अपने गुरु को एक व्यक्ति मान रहे हैं, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक प्राणी मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होगी गुरु को मानुष मानने की। यदि आपके दिलो दिमाग में, आपके घर में, आपके घट में, आपके दरबार में, आपके गले के लॉकेट में यदि दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो है, तो अभी आप अपने गुरु को मानुष मान रहे हैं। और गुरु को मानुष मानने वाले भक्तों के लिए आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणा अमृत को भी पाने। भाई ते नर नरक में जाएंगे और जन्म जन्म बने समान। ऐसे भगत सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी नरक में तो जाएंगे जाएंगे, फिर युगों युगों तक वो कुत्ते की योनि प्राप्त करेंगे, जन्म जन्म बने समान। तो भाई और बहनों, ऐसी आफत मोल वही लेगा जो मंद बुद्धि होगा, जिसके संस्कार कमजोर होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान हमें एक सत्संग के माध्यम से क्या बताते हैं? एक सत्संग हम सुनते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान का, छोटा सा है, 2 मिनट का, लेकिन निष्कर्ष बहुत गहरा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनिएगा। गुरु को तज पूजे जो आना, आन कहे दूसरे का, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को तज पूजे जो आना और ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। भाई और बहनों,
इस वाणी का अर्थ हमें 2 मिनट के बाद में समझ में आएगा, जब हम इस आगे की वाणी के अर्थ को समझेंगे कि गुरु को तज पूजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ज्ञान की उनको कुछ नहीं हो पाया उसमें अभी में। अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे, जब तक हमें गुरु उपदेश नहीं था देने का मंदिर छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग से वो नो कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ा अपना यहाँ चढ़ा देवे और मुक्ति कितने नहीं जानती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई दजमा शाम से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए, जब पता चला कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा, हम मीन परमात्मा, हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। अब यहां पर हम कौन है? स्वयं परमात्मा कबीर जी। हम हैं शब्द, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि मैं शब्द स्वरूपी हूं, मेरा शब्द रूप है, शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो ध्यान देना भाई और बहनों, हम हैं शब्द, कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा शब्द रूप है, और शब्द हम माही। कौन सा शब्द? जिस शब्द से हम जीवात्माओं की मुक्ति होगी, हमें मोक्ष मिलेगा। परमात्मा कह रहे हैं कि वो शब्द मेरे अंदर ही है, यानी हम हैं शब्द, कबीर परमात्मा स्वयं शब्द हैं, और शब्द हम माही। और जो मोक्ष मुक्ति का जो मंत्र है, जो शब्द है, कहते हैं वो मेरे अंदर ही है, यानी शब्द में शब्द समाया हुआ है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और कह रहे फिर हमसे भिन्न और कछु नहीं। फिर कबीर परमेश्वर कहते हैं कि नादानो मेरे अलावा और कोई शब्द नहीं है, कोई मुक्ति का मंत्र नहीं है। कितनी गहरी वाणी है। हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न फिर और कछु नाही। और आगे मालिक फिर क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना। वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूपी आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे। कबीर जी और गरीबदास जी शब्द रूप में आए थे। ध्यान देना भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर जी और गरीबदास जी शब्द रूप में आए थे। अब कबीर जी कौन थे, क्या भूमिका कर रहे थे? सतगुरु की, गुरु की, लेकिन थे क्या? शब्द रूप। हाड़मास का पुतला नहीं था, किसी माता पिता के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए थे। फिर गरीबदास जी के विषय में कहा कि गरीबदास जी भी शब्द रूप थे। तो गरीबदास जी ने क्या भूमिका निभाई? सतगुरु की, तत्वदर्शी संत की। और शब्द कभी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता, लेकिन माता पिता तो गरीबदास जी के भी थे, भाई बंधु तो गरीबदास जी के भी थे। लीला तो गरीबदास जी भी वही कर रहे थे जो लीला वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। शादी तो गरीबदास जी ने भी करवाई थी, जबकि उनका तो शब्द रूप था, हाड़मास का शरीर था ही नहीं, वो तो स्वयं परमात्मा थे। तो शादी भी करवाई गरीबदास जी ने। गरीबदास जी के 6 संतान भी थी। तो वर्तमान में भी परमेश्वर रामपाल जी सतगुरु की भूमिका में हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका में हैं, जिंदा रूप में हैं। इन्होंने शादी भी करवाई है, इनके 4 संतान भी है। और यही सारे कार्य करते करते गरीबदास जी को भी शब्द रूप की संज्ञा दी गई है, शब्द रूप की। आगे सुनिए। शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। सबसे बड़ा पॉइंट गुरुदेव कह रहे हैं, शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सकता है। अब भाई और बहनों, शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सकता है।
बहुत गहरा रहस्य है। शुरू में वाणी ने क्या कहा? हम हैं सबद सबद हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि हम हैं शब्द, कि मेरा शब्द रूप है, हाड़ मास का पुतला नहीं हूं। और शब्द हम माही, वो शब्द जिसको तुम सार शब्द कहते हो, मुक्ति का मूल मंत्र कहते हो, कहते हैं वो शब्द भी मेरे अंदर ही है। यानी कबीर जी का रूप भी शब्द, और वो मोक्ष वाला जो मंत्र है वो भी शब्द। मतलब कबीर जी स्वयं ही मुक्ति के दाता हैं। और फिर कहते हैं गरीबदास जी और कबीर जी दोनों शब्द रूप में आए थे। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सकता है। तो आज परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी सतगुरु की भूमिका में, तत्वदर्शी संत की भूमिका में, ये शब्द स्वरूपी राम हैं। यथार्थ 13वां कबीर पंथ धरती पर प्रकट होकर स्वयं कबीर भगवान ने ही चलाना था। तो सतगुरु रामपाल जी क्या हैं? शब्द रूप। और वो जो सार शब्द है, जो मुक्ति का मंत्र है, वो कहां है? शब्द हम माही। यानी सतगुरु रामपाल जी स्वयं शब्द रूप, और वो सार शब्द उनके अंदर ही है। यानी शब्द में शब्द समाया हुआ है। यानी सतगुरु रामपाल जी जो शब्द रूप है, वे स्वयं ही सार शब्द हैं। यानी जिसने अपने सतगुरु को परमात्मा के रूप में जान लिया, पहचान लिया, समझो उन्होंने शब्द को पा लिया। क्योंकि शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सकता है। अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में शंका होगी कि भाई फिर सतगुरु रामपाल जी ने शब्द को कब पाया? शब्द यानी परमात्मा कबीर जी, और शब्द को पाकर ही शब्द पाया जा सकता है। तो सतगुरु रामपाल जी को यदि सार शब्द मिला है, इसका मतलब उन्होंने परमात्मा को पाया होगा। पहले उनको परमात्मा मिले होंगे, क्योंकि उनके मिले बिना तो शब्द को पाया नहीं जा सकता। वाणी कह रही है, गुरुदेव कह रहे हैं। तो तुम्हारे गुरुजी को कबीर जी कब मिले? तुम्हारे गुरुजी के गुरुजी तो आदरणीय रामदेवानंद जी थे। इसलिए भाई और बहनों, अध्यात्म को समझाने के लिए परमात्मा ने लीला की। सन 1997 में अपना डबल रोल किया परमात्मा ने, और कहा कि बच्चों 1997 में दिन के 10 बजे मुझे कबीर परमात्मा आकर मिले। तो गुरुदेव भगवान से यदि कोई सवाल करेगा कि जी आपको कब मिले वो शब्द, वो परमात्मा कब मिला, जिसके बाद आपको फिर शब्द की प्राप्ति हुई, क्योंकि शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सकता है। तो गुरुदेव भगवान कह देंगे भैया मुझे तो 1997 में मिला कबीर परमात्मा, और मुझे सार नाम देने का आदेश दिया। तो मुझे पहले तो शब्द रूप में कबीर जी मिले, फिर कबीर जी से मुझे सार नाम मिला, सार शब्द मिला। तो गुरुदेव भगवान तो बोल देंगे ये बात है, और मानने वाले को माननी पड़ेगी कि भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। अब यदि हम भक्तों से कोई सवाल करेगा वर्तमान में, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं शब्द को पाकर ही शब्द पाया जा सकता है। शब्द को पाकर यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा कबीर जी को पहले प्राप्त करना होगा, उनसे मिलना होगा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, उसके बाद उस शब्द को पाया जाएगा। अब यदि हमसे कोई ये सवाल करे कि भैया तुम्हें कबीर जी कब मिले, कहां मिले, जिसके बाद तुम्हें वो शब्द मिलेगा, तो सत्सेवक भाई बहन तो तुरंत कह देंगे कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर हैं, परमात्मा हैं, शब्द स्वरूपी हैं। हम तो पिछले 10 वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि हमारे गुरुदेव के अलावा दूसरा कोई कबीर परमात्मा सृष्टि में नहीं है। और हमने तो शब्द को पाया, पहले अपने गुरुदेव भगवान को पाया, उनकी शरण में आए, और उसके बाद अब जो भी शब्द हमें मिलेगा हमें गुरुदेव भगवान से मिलेगा। अब ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन यहां पर फंस जाएंगे। यही सवाल यदि इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों से कोई करेगा कि भैया तुम्हारे गुरुजी अध्यात्म की विधि बता रहे हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और तुम्हारे गुरुजी कह रहे हैं कि शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सकता है, और पहला शब्द है कबीर भगवान और दूसरा शब्द है सार शब्द। तो बताओ भाई सतलोक आश्रम वालों, तुम लोगों को कबीर जी कब मिले? बताओ, कोई प्रमाण दो। और यदि तुम्हें कबीर जी नहीं मिले हैं तो फिर तुम्हें वो शब्द की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शब्द को पाकर ही शब्द पाया जा सकता है।
तो आश्रम वाले यहां पर फंस जाएंगे, क्योंकि वो तो दोगली भक्ति कर रहे हैं, वो तो 12वें पंथ की भक्ति कर रहे हैं, वो तो वैश्या भक्ति कर रहे हैं, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि आश्रम वालों के तो 5-5 पति हैं, 5-5 पति। सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत के घर में कभी जाना, उनके दरबार में देखना, आपको 5 पतियों वाली फोटो मिलेगी। एक कोने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी हैं, दूसरे कोने में आदरणीय गरीबदास जी हैं, नीचे के कोने में दादा गुरु जी हैं, इधर के कोने में पंडित चिदानंद जी हैं, और बीच में सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं चौकी पर। तो आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के तो 5-5 पति हैं, 5-5 पति। और फिर ये लोग ये भी साबित नहीं कर सकते कि हमारे को कबीर जी मिले। भाई गुरुजी ने तो साबित कर दिया कि मुझे तो भैया 1997 में मिले। हम सत्सेवक भी साबित कर देंगे भैया हमने तो हमारे गुरु को परमात्मा मान रखा है, स्वयं ये कबीर देव हैं। अब आश्रम वाले किसको अपना पति कहेंगे? दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को, जो ना बोलती है, ना चलती है, ना घूमती है, ना फिरती है, ना बात करती है, ना शंका समाधान करती है, ना नाम दीक्षा देती है, ना सत्संग सुनाती है, बेजुबान मुर्दा फोटो, क्या उसको कबीर कहेंगे? भैया जिंदा साबित करना पड़ेगा। जैसे गरीबदास जी थे, जिंदा रूप में थे। कबीर जी आए 650 साल पहले, जिंदा रूप में थे। गुरुदेव ने कहा कि मुझे 1997 में कबीर जी मिले, तो जिंदा रूप में मिले। हम सत्सेवकों को कबीर भगवान वर्तमान में मिला, तो सतगुरु रामपाल जी के रूप में, जिंदा रूप में मिला। अब आश्रम वाले कैसे साबित करेंगे कि हमारे को कबीर जी जिंदा रूप में मिले? वो तो कागज की दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो है, तो बेजुबान है, मुर्दा फोटो है, वो तो बेबस लाचार फोटो है। तो किसको कबीर भगवान कहोगे सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों? और शब्द को पाए बिना शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य जो गुरुदेव भगवान ने हमें साथ संगति से जोड़कर हमारे को सद्बुद्धि बख्शी और उन्होंने अपनी पहचान करवाई, अपने शब्द स्वरूप की पहचान करवाई। परमेश्वर कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, और भाई तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। तो गुरुदेव भगवान की हमने अविनाशी परमात्मा के रूप में पहचान की। हम रोज भाई बहन संध्या आरती करते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। संध्या आरती में हम क्या कहते हैं? मेरे गुरुदेव भगवान, भगवान दीजो काट काल की फांसी। और प्रथम चौपाई में हम अपने गुरुदेव भगवान को क्या कह रहे हैं? अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे। अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे। दास को जान के निपट नादान, हो नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। अविनाशी कह रहे हैं हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को। तो अविनाशी कौन होता है? अविनाशी सृष्टि में केवल कबीर जी हैं, और जो अविनाशी है वही शब्द रूप है। और ये शब्द हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है, किसी भगत ने भी नहीं बनाया कि भाई ऐसे ही महिमा कर दी होगी। ये तो गुरुदेव भगवान ने संध्या आरती में डाल के दिया शब्द। अगर गुरुदेव अविनाशी नहीं होते तो क्यों फिर अपनी झूठी महिमा बना के हमें देते? तो कोई भगत शंका भी नहीं कर सकता, शक भी नहीं कर सकता, झूठ भी नहीं कह सकता, और ना भगवान अपनी झूठी महिमा करवाता। और भगवान यदि झूठी महिमा करवाएगा, झूठी शिक्षा देगा, तो बताओ फिर भक्ति कौन करवाएगा? तो हम रोज संध्या आरती में गुरुदेव को अविनाशी कह रहे हैं। अरे तो भैया अविनाशी तो एक ही है सृष्टि में, कबीर जी। दो अविनाशी नहीं हो सकते कि कबीर जी भी अविनाशी होंगे और सतगुरु रामपाल जी भी अविनाशी होंगे। तो समझदार आत्मा तो तुरंत समझ आएंगी कि वो कबीर परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांडों को चला रहा है,
आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों को सबसे पहले शब्द प्राप्त हुआ। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। हमें कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में शब्द रूप में प्राप्त हुए। और जिसने अपने गुरु को शब्द रूप में जान लिया, पहचान लिया, समझो उसको वो शब्द प्राप्त हो चुका है। अब केवल उस भक्त ने मर्यादा में रह के आजीवन भक्ति करने की जरूरत है। क्योंकि जो अपने गुरु को शब्द रूप में जान लेगा, पहचान लेगा, परमेश्वर मान लेगा हृदय से, ज्ञान से, भाई और बहनों, वो अपना गला कटवा सकता है, गर्दन कटवा सकता है, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ सकता फिर वो। और ऐसी आत्मा फिर मोक्ष के लिए जी जान लगा देंगी, जी जान। भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल लोक में, जय गुरु रूठ गया मेरा हो। फिर वो आत्मा जिंदगी में कभी भी बुराइयों की तरफ, विषय विकारों की तरफ, बकवादों की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगी, मुंह करके भी। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाई। और गुरुदेव कह रहे हैं उस शब्द को प्राप्त करके ही शब्द पाया जा सकता है। उस शब्द को प्राप्त करके ही शब्द पाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई और बहनों। शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा। वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी। वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे, फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी? 4 बात लिख जाते कि छुड़ानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और नफराम हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे, वो बावड़ा था। ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंसों को। वह तो फिर एक माता धोख होगी, कदे मारा उन्हें फिर। गुरुदेव कह रहे हैं वह तो एक माता की सी धोख थी। गुरुदेव कह रहे हैं हम छुड़ानी में जाया करते थे पहले, और अपने आप को छुपाते हुए कह रहे कि उस समय तक हमें ज्ञान नहीं था इन वाणियों का, परमात्मा का। और छुड़ानी धाम के जो महंत होते थे वो हमारे को ये कहा करते थे कि भाई परमात्मा कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाई। और कहते थे छुड़ानी धाम में आ जाओ, माथा टेक जाओ, दंडवत कर जाओ, जो भी दान धर्म करना है, जो भी चढ़ावा चढ़ाना है यहाँ पे चढ़ा जाओ, मुक्ति कहीं नहीं। यानी मुक्ति 100% तुम्हें मिल जाएगी। बस ये प्रोसीजर बना रखी थी। तो गुरुदेव कहते हैं जब हम इस शब्द की गहराई में गए कि शब्द कह क्या रहा है, कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाई। कबीर परमात्मा कह रहे हैं नादानो, मैं स्वयं शब्द हूं, और वो मुक्ति का मोक्ष मंत्र मैं ही हूं। वो सार शब्द जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे गुरु के अंदर है, तुम्हारे भगवान के अंदर है। स्वयं तुम्हारा परमात्मा ही वो शब्द है। और उस शब्द को प्राप्त करने के लिए कहीं धाम पे जाने की, तीर्थों पर जाने की, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इन आश्रमों में जा जाके माता जैसी धोख लगाने की जरूरत नहीं है। फिर गुरु ने तुम्हें जो आज्ञा दे दी, गुरु ने तुम्हें जो मर्यादा दे दी, गुरु ने तुम्हें जो मंत्र दे दिया, तुमने केवल गुरु आज्ञा में रहकर, मर्यादा में रहकर, और तुमने भक्ति करनी है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है भाई और बहनों, सन 2025 में पूज्य गुरुदेव भगवान 2014 से हिसार जेल में बैठे हैं। हमारा शब्द हिसार जेल में बैठा है, और दूसरे रूप में वो शब्द प्रत्येक भगत के पास में है। यानी जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दे दिए, वो मंत्र चाहे प्रथम मंत्र हो, चाहे शतनाम हो, चाहे सार नाम हो, वो शब्द रूप में गुरुदेव भगवान, यदि हम मर्यादा में हैं और हम चाहे देश विदेश में कहीं भी बैठे हैं, शब्द रूप में वो परमात्मा हम भक्तों के साथ में है। परमात्मा कहते हैं एक डाल पे 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे। और रामानंद को कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु का क्या रूप है? शब्द। शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने दे दिया,
हमने अपने मन को उसके ऊपर लगा के रखना है, मर्यादा टूटने नहीं देनी है, श्वासों का सदुपयोग करना है। तो कहते हैं वो शब्द जो तुम्हें मिल गया है तुम्हारे गुरु से, वो शब्द और तुम्हारा गुरु दोनों एक ही है। हम हैं शब्द और शब्द हम माही। क्योंकि ये प्रथम मंत्र, शतनाम, सारनाम, ये तीनों नाम भी भाई और बहनों उसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वो असली वस्तु सार शब्द, उस परमात्मा की प्राप्ति इन तीनों मंत्रों के जाप किए बिना संभव नहीं है। तो शब्द की प्राप्ति में ये तीनों मंत्र भी बराबर के सहयोगी है। तो चाहे प्रथम मंत्र मिल जाओ, चाहे शतनाम मिल जाओ, चाहे सारनाम मिल जाओ, ये शब्द हैं। और यदि आप, हम भाई बहन, यदि इन मंत्रों का मर्यादा में रहकर जाप कर रहे हैं, तो फिर हमारा गुरु चाहे धरती पर हो, चाहे सतलोक में हो, चाहे अमेरिका में हो, शब्द रूप में हमारा गुरु सदा हमारे साथ में है। इसलिए वर्तमान में इस ज्ञान को आधार बनाकर सतलोक आश्रम में जाने वाले भाई बहनों को विचार करना चाहिए कि पूज्य गुरुदेव भगवान की शारीरिक रूप से गैर हाजिरी में, क्योंकि गुरुदेव वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हुए हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में वर्तमान में शब्द को अपना गुरु ना बनाकर यदि हम माता जैसी धोख इन आश्रमों में जा जाके लगाते रहेंगे, तो भाई और बहनों हम कभी भी सतगुरु के हृदय में जगह नहीं बना सकते, उनके चरणों में जगह नहीं बना सकते। सतगुरु कभी भी हमारे ऊपर वो रजा नहीं बख्शेगा जो रजा एक मर्यादित और ज्ञान आधारित आत्मा के ऊपर सतगुरु करता है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन इन फर्जी आश्रमों में, सतलोक आश्रमों में जाकर अपना समय और ये अनमोल श्वास बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हमारे परमात्मा तो शब्द रूप है और शब्द जब चाहे जहां प्रकट हो सकता है। परमात्मा कहते पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणाकुश उदर उदारिया, नरसिंह जू धर लूं साज, और गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो जिसने अपने गुरु को शब्द रूप में जान लिया, पहचान लिया, हृदय से स्वीकार कर लिया, उस आत्मा ने गुरु की गैर हाजिरी में किसी भी आश्रम में, किसी भी धाम पर कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, माता जैसी धोख लगाने की जरूरत नहीं है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। तो भाई और बहनों, एक एक वाणी में बहुत गहरा रहस्य है। अब इसी वाणी को भाई बहन दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से क्या कह रहे हैं परमात्मा। गुरु को तज पूजे जो आना, आन कहे दूसरे का, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें अभी में। अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे, जब तक हमें गुरु उपदेश नहीं था देने का, मंदिर छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग से वो कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ा अपना यहाँ चढ़ा देवे, और मुक्ति कितने नहीं जानती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई, दसमा आसान से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए, जब पता चला कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा, वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे, फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी? 4 बात लिख जाते कि छुड़ानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और फिर हम हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे, वो बावड़ो था, ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंशों का। वह फिर एक माता धोख होगी, कदे मारा उन्हें फिर। तो गुरुदेव कहते हैं अब पता चला हमें, तो वो छुड़ानी धाम वाले कहाँ उन परमात्मा की आत्माओं को मूर्ख बना रहे थे कि धाम पर आ जाओ, माथा टेक जाओ, जो भी चढ़ावा चढ़ाना यहाँ पर चढ़ा दो, हैं, और मुक्ति बस कहीं नहीं गई, तुम्हारे पास ही है, मुक्त हो जाओगे।
तो भाई और बहनों, वही स्थिति वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी के 2014 में हिसार जेल जाने के बाद उनके परिवार वालों ने संगत के साथ में पैदा कर रखी है कि भैया धनाना आश्रम में आ जाओ, जो भी चढ़ावा चढ़ाना है ज्योति पाठ और दान का यहां पे चढ़ा दो, और जैसा तुम्हें आदेश दिया जाए वैसा करते रहो, मुक्ति कहीं नहीं गई तुम्हारी, मुक्त हो जाओगे, सारे सतलोक चले जाओगे। तो गुरुदेव कहते हैं जब हम इस बात की गहराई में गए तब हमें पता चला। तो आज सतगुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान से पता चल रहा है कि ये सतलोक आश्रम वाले पूज्य गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार वाले बेचारी नादान संगत को कहां पर फंसा कर बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं मालिक? उसमें क्या फर्क रहेगा? जो आम मन भौरी जहां से पिंडारा से तो वस्तु जो से देखो, हम धाम को प्रथम मानते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे तो मथुरा एक बहुत ही पूजनीय और आदरणीय कृष्ण भक्तों के लिए रहेगी जब तक पृथ्वी है। इसी प्रकार हमारे लिए हमारा छुड़ानी धाम यानी जान से भी प्यारा रहेगा, क्योंकि उस रज रज पे, उसकी कण कण पे हमारे बंदी छोड़ के शरण टेक। तो गुरुदेव भगवान कह रहे धाम धाम हमारे लिए पूज्य रहेगा। और फिर परमात्मा इन कृष्ण भक्तों को उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक मथुरापुरी रहेगी वहां पर श्री कृष्ण की पूजा होती रहेगी, कृष्ण भक्तों के लिए मथुरापुरी पूज्य रहेगी। अब भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान ने जिस समय ये सत्संग किए थे ये पुराने सत्संग हैं, और उस समय परमात्मा ने नादान आत्माओं को इसी प्रकार से मीठी गोली दे देकर अध्यात्म पे लगाना था, हमें समझाना था एक बार। जिस प्रकार छोटा बच्चा आसानी से स्कूल नहीं जाता है और स्कूल जाए बिना वो बुद्धिमान नहीं बन सकता, नौकरी नहीं लग सकता, तो बच्चे को मीठी गोली दे देकर माता पिता स्कूल में भेजते हैं। उधर से टीचर भी बच्चे को टॉफी दे दे के उसको आदर डालता है। तो आने वाले समय में तो पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति होगी, बाकी ना श्री कृष्ण की होगी ना श्री राम की होगी, क्योंकि सारी पृथ्वी इनकी भक्ति विधि से परिचित हो जाएगी कि ये कितने सामर्थ्यवान परमात्मा हैं। और श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी से हमारी मुक्ति का रास्ता बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारे लिए आदरणीय रहेंगे लेकिन ये पूज्य नहीं रहेंगे, और ना इनके धाम हमारे लिए जो है पूज्य रहेंगे। और पूज्य तो सतगुरुदेव जी के धाम भी नहीं रहेंगे, ना वर्तमान में होने चाहिए और ना सतगुरुदेव जी के सतलोक जाने के बाद में होने चाहिए। पूज्य तो केवल हमारा गुरु ही रहेगा, और जब तक हमारा गुरु आश्रम में है और यदि हमें वहां जाने का मौका मिलता है तो वो आश्रम हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन पूज्य तो हमारा गुरु ही रहेगा।